नमस्कार, स्वागत है आपका सोना टोकू यूट्यूब चैनल पर। मैं संजय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आपको एसएमई आईपीओ में इंटरेस्ट है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छे एसएमई आईपीओ के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें पैसा डबल भी हो सकता है। तो वीडियो को संपूर्ण रूप से देखें। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अगर आपको एसएमई आईपीओ में इंटरेस्ट है, इसमें कि रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलता है। बहुत सारे एसएमई आईपीओ में लोगों का जो पैसा जो जो उन्होंने आईपीओ में लगाया था और उनको अगर अलॉटमेंट मिला है तो उनका पैसा 3 गुना 4 गुना तक भी हुआ है। तो ऐसा ही एक एसएमई आईपीओ अभी चल रहा है, जिसकी अप्लाई की आखिरी तारीख कल है, 26 दिसंबर को है। इस एसएमई आईपीओ में भी ग्रे मार्केट प्रीमियम और ग्रे मार्केट के रुझानों के अनुसार 1,50,000 से लेके 1,80,000 तक की प्रॉफिट हो सकती है, जो कि 100% से ज़्यादा है। तो अगर आपको इस जानने में रुचि है तो इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखें और इसमें क्या रिस्क हो सकता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आईपीओ का नाम है ट्राइडेंट टेक लैब एसएमई आईपीओ। ठीक, ये आईपीओ का नाम है। ठीक, और ये आईपीओ ओपन हो चुका है दिसंबर 21, 2023 से। मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हुई है, क्योंकि मैं मार्केट की कंडीशन और ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को लेके क्या रुझान है, इन सब बातों पे गौर कर रहा था। सारे रिसर्च करने के बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यह आईपीओ कल मंगलवार दिसंबर 26 को यह क्लोज हो जाएगा और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट दिसंबर 27, 2023 को है। मतलब एक दिन में ही अलॉटमेंट होते हैं और रिफंड 28 तारीख को, क्रेडिट 28 तारीख को हो जाएगा। और एक मिनट, और इसकी लिस्टिंग जो है वो दिसंबर 29 तारीख को शुक्रवार को हो जाएगी। फ्राइडे 29 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। इसका लॉट साइज 4,000 शेयर का एक लॉट है और एक शेयर की प्राइस 35 रुपये है। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको 1,40,000 रुपये एक लॉट के लिए मिलेगा। आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस है, जो कि ये 35 रुपया है, इसी पर ही आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 लॉट के लिए 8,000 शेयर 2,80,000 रुपया आए एक आईपीओ एप्लीकेशन के लिए आपको ब्लॉक किया जाएगा। और टोटल इशू साइज जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 16.03 करोड़ की है और एनएससी एसएमई पर ये लिस्ट होगी। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। कंपनी जो है ये 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ट्राइडेंट टेक लैब्स लिमिटेड। और ये एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। तो इस हिसाब से जितने सारे ये हैं सभी हॉट सेक्टर हैं, एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, ये सारे अभी के लिए हॉट सेक्टर हैं जिनमें आगे ग्रोथ की बहुत ही संभावना है। तो इस हिसाब से ये कंपनी बहुत ही अच्छी लग रही है। और आगे दिखा जाए इसको, एक मिनट, ये इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और जैसे डिजाइन, चिप लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, एम्बेडेड डिजाइन, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम, सिस्टम मॉडलिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक, पीसीबी डिजाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन, इस तरह के ये इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में काम करती है। और पावर सिस्टम सॉल्यूशन में यह पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलिटीज, मैक्सिमाइज, इंक्रीजिंग, मैंने पावर सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी बहुत अच्छी है। चलिए अब इसका मेन, अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो 2021 में कंपनी -32.69 लाख में यह है, तो लाख में लॉस कर रही थी, जो कि 2023 में 554 लाख पे आ गई है। और इस साल अभी ट्रेलिंग मंथ मतलब अभी तक इस 2000 मार्च के बाद एक अप्रैल के बाद अभी तक ये 266.13 लाख रुपीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर चुकी है। तो इस हिसाब से कंपनी का अगर ग्रोथ देखा जाए तो -32 से 554 और अभी 266, तो इस हिसाब से इस बार भी इसको लगभग लगभग आपका वही 5.5 लाख से 550 लाख से लेके 6 करोड़ 6 लाख 600 लाख तक हो सकता है। तो इस हिसाब से कंपनी ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। कंपनी जो का पी जो है 7.42 है और आईपीओ के बाद इसका पोस्ट पी 13.62 हो जाएगा, जो कि एक बेटर प्राइस लग रहा है पी के हिसाब से। कंपनी के मार्केट कैप 60.48 है और अगर आईपीओ अगर 100% पर लिस्ट होती है तो ये 120 करोड़ की हो जाएगी। और एक मिनट, कंपनी का अगर आरओई देखा जाए तो 34% है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही चीप प्राइस पे आईपीओ को लाया गया है। आरओसी भी 23.67% है। डेब्ट टू इक्विटी मतलब कंपनी पे जो कर्जे हैं वो भी बहुत अच्छे पोजीशन में है, मतलब इस कंपनी के लिए इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक से कम है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29.36% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब चलिए कंपनी का जो लेटेस्ट जीएमपी है, जो इसको देखकर हम सब आईपीओ अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ जीएमपी को देख के आईपीओ अप्लाई नहीं करना चाहिए, कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, तो जिसे मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। और लेटेस्ट जीएमपी 45 है। तो आपको बता दूं कि 35 इसका लिस्टिंग प्राइस है, मतलब इशू प्राइस 35 है प्लस 45 इक्वल टू 80 रुपये पर इसके लिस्ट होने की संभावना है। अभी जो ग्रे मार्केट में जो रुझान चल रहे हैं उसके हिसाब से 80 रुपये पे इसके लिस्टिंग होने की संभावना है। और अगर एक लॉट पे अगर हमको आईपीओ मिलता है तो उस पर प्रॉफिट होने की संभावना अगर देखा जाए तो 4000 पीस का एक लॉट है और 45 रुपीज की ग्रे मार्केट पीपीएम चल रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1,80,000 रुपये की प्रॉफिट होने की संभावना इसमें बन सकती है। आपको 1,40,000 रुपया एक लॉट पे आईपीओ अप्लाई के लिए लग रहा है। और अगर ये आईपीओ आपको मिलता है, जबकि इस आईपीओ पे जब इस तरह का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है तो इस पे बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, तो अगर आपको ये आईपीओ मिलता है तो 1,40,000 लगाने पर आपको 1,80,000 मतलब 3,20,000 रुपया पे ये आईपीओ सेल अगर होगा, अगर आप लिस्टिंग डे पे इसको सेल करते हैं अभी के रुझानों के हिसाब से। और ये इन रुझानों में हो सकता है कि आगे कुछ बदलाव हो, अगर इसमें किसी तरह का और कुछ बदलाव होता है तो उससे संबंधित जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने की कष्ट करेंगे। और आप लोग को बताना चाहूँगा एसएमई आईपीओ में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि यह जो है ये टुकड़ों में अगर आपको आईपीओ मिलता है तो आप इसे टुकड़ों में सेल नहीं कर सकते हैं। आपको 4000 पीस का एक लॉट है तो आपको 4000 पीस ही बाई करना पड़ेगा या 4000 पीस ही आप इसको सेल कर सकते हैं। एक साथ ये होता है, लॉट में इसकी ट्रेडिंग होती है, तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। तो इसके लिए अगर ये आईपीओ मिलता है तो आप प्री मार्केट सेशन होता है जो आईपीओ का प्री मार्केट सेशन, उसमें आप इसको सेल कर सकते हैं, जो कि 945 पे होता है। आप इसको धन धन में ये फैसिलिटी दी गई है धन में, तो धन का ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से धन में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और जीरोधा में भी यह शायद दिया गया है, आप स्टॉक्स में ये है, तो आप देख लीजिएगा। आपके पास में धन का अगर अकाउंट नहीं है तो आप धन पे अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्ज और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज सब फ्री है, आप अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ से आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे एसएमई आईपीओ अप्लाई करने की सुविधा दी गई है। और मेरे हिसाब से अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से आईपीओ बहुत ही अच्छा है।
लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर भी होता है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी सर्टेनिटी, कोई भी गारंटेड नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पे प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा रहती है वहाँ पे लॉस की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप अपने हिसाब से इस पे निर्णय ले सकते हैं। और वीडियो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो और इसी तरह के आपको रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।